चलिए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं भारत के एक सबसे अमीर गांव धर्मज, गुजरात की कहानी सुनाने। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां हर परिवार की कहानी एक ग्लोबल कथा हो, फिर भी उनका दिल सख्ती से एक ही जगह पर टिका हो। यह है धर्मज, गुजरात के आनंद जिले का एक गांव जिसने भारत में ग्रामीण जीवन के लिए नियमों की किताब ही बदल दी है। भारत के सबसे अमीर गांव बनने की यात्रा किसी बोर्ड रूम से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि 1895 में साहसिक आत्मा के साथ शुरू हुई थी। यही वर्ष था जब धर्मज के पहले पुत्रों में जैसे जोताराम काशीराम पटेल, चतुरभाई पटेल युगांडा जाने के लिए समुद्र पार निकले। वे अग्रणीय थे, जिनके बाद प्रभुदास पटेल जैसे अन्य लोग मैनचेस्टर गए और घर पर उन्हें प्यार से लोग मैनचेस्टर वाला बुलाने लगे। तथा गोविंद भाई पटेल, जिन्होंने एडन में तंबाकू का व्यवसाय शुरू किया। विदेश जाने की इस परंपरा ने एक विशाल वैश्विक परिवार बना दिया। आज अनुमानित 1700 धर्मज के परिवार ब्रिटेन में रहते हैं, 800 अमेरिका में रहते हैं, 300 कनाडा में और 150 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहते हैं। तथा अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी कई परिवार रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या, एक ऐसा अनोखा मोड़ आया। लोग अपनी जड़ों को भूलने की बजाय वे एनआरआई लोग गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गए। 2007 में एक सफल प्रयोग शुरू किया गया ताकि सभी को औपचारिक रूप से विकास के लिए साथ में लाया जा सके, और परिणाम अद्भुत निकले। धर्मज में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ ब्लॉकों के साथ पक्की आरसीसी की सड़कें हैं। आप कहीं भी कचरे के ढेर या कीचड़ वाले पानी के गड्ढे नहीं पाएंगे। स्वच्छता एक ऐसी दृष्टि है जिसे शहर के निवासी मुश्किल से ही विश्वास कर पाएंगे। पंचायत नियमित सफाई सुनिश्चित करती है और हर गांववासी अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी को समझता है। विकास के प्रति यह प्रतिबद्धता हर जगह दिखाई देती है। मनोरंजन के लिए गौचर में सूरजबा पार्क है, जहां युवा और वृद्ध स्विमिंग पूल है। नौकायान और सुंदर बागानों का आनंद एक मामूली शुल्क पर ले लेते हैं लोग। सभी निवासियों की जरूरतों को समझते हुए गांव ने 50 बीघा जमीन हरी घास उगाने के लिए समर्पित की, ताकि स्थानीय चरवाहों के पास अपने जानवरों के लिए पूरे साल भर हरे चारा उपलब्ध रहे। जानकर आश्चर्यचकित होते हैं लोग कि इस गांव में 1972 से ही एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यानी भूमिगत नाली प्रणाली कार्यरत है। एक ऐसी सुविधा जिसे अभी भी कई भारतीय शहर प्रदान करने में संघर्ष कर रहे हैं। इस 11,333 लोगों के गांव की आर्थिक ताकत, जो केवल 17 हेक्टेयर में फैला हुआ है, चौंकाने वाला है। यहाँ 11 बैंकें शाखाएं हैं, जिनमें नेशनलाइज्ड, प्राइवेट और सहकारी बैंक शामिल हैं। इन बैंकों में जमा राशि 1000 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, जिससे वास्तव में धर्मज एक निवेशकों का गांव बनता जा रहा है और बैंकिंग क्षेत्रों के लिए एक व्यावसायिक केंद्र बन गया है। यहाँ की बैंकिंग इतिहास बहुत गहरा है। 18 दिसंबर 1959 को देना बैंक ने पहली शाखा यहाँ शुरू की थी। ग्राम सहकारी बैंक 16 जनवरी 1970 को स्थापित हुआ। इसके संस्थापक अध्यक्ष श्री HM पटेल, जो धर्मज के ही पुत्र थे और बाद में भारत के वित्त मंत्री भी बने। समृद्धि सड़क पर स्पष्ट रूप से दिखती है, जहां मर्सिडीज, ऑडी, BMW जैसी लग्जरी कारें दिखना आम दृश्य है। वास्तुकला अपनी खुद की कहानी कहती है। रोडेशिया हाउस और फिजी रेजिडेंस जैसे घरों के साथ, जो उनके निर्माण करने वालों परिवारों की गौरवशाली स्मृतियां हैं। यहाँ तक कि गांव के कब्रिस्तान में भी
दान की पट्टिकाएं शिलिंग में लिखी जाती हैं, जो अफ्रीकी संबंध की एक स्थायी याद दिलाती है, जिसने इस समुदाय के निर्माण में मदद की। जो चीज धर्मज को देश भर के लोगों द्वारा अध्ययन किए जाने वाले मॉडल बनाती है, वह इसका सफल पंचायत प्रणाली है, जो यह साबित करता है कि जब पंचायत के पास अपने संसाधन हो और अपने लोगों का अटल समर्थन हो, चाहे वे हजारों मील दूर ही क्यों न रहते हों, सच्चा स्वशासन संभव होता है। हर साल 12 जनवरी को इस एकता का जश्न धर्मज दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक भव्य घर वापसी, जहां एनआरआई बड़ी संख्या में लौटते हैं ताकि वे उस घर का जश्न मना सके जिसे उन्होंने मिलकर बनाया है। धर्मज केवल पैसे वाला गांव नहीं है, यह एक मिशन वाला गांव है, जो इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे वैश्विक सफलता और स्थानीय प्रेम मिलकर कुछ वास्तव में अद्वितीय बना सकते हैं।